I'm recording this for Chitra. Okay, she's not there today, right? So what I had said अभी तक क्या बोला मैंने कि कोई भी मोशन कोई भी सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? यस, मान के चलो वो सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका स्पीड तो कांस्टेंट है बट उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एंड बिकॉज वेलोसिटी इज डायरेक्शन डिपेंडेंट है ना। एंड जब तुम सर्कल में मूव करते हो तो तुम्हारा डायरेक्शन पॉइंट पॉइंट पे चेंज होता है, राइट? जैसे तुम यहाँ पे हो तो डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे हो तो डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे हो तो डायरेक्शन, सो एवरीवेयर डायरेक्शन इज चेंजिंग एंड देयरफॉर velocity is not constant everywhere. Speed is constant, but velocity is not constant. Okay. So, since velocity is not constant, it is what type of motion? It is accelerated motion. Okay. It is uniformly accelerated motion. So, अब हमें velocity ढूंढना है. Okay. Velocity कैसे ढूंढोगे? Velocity is what? Displacement upon time, which is 2 pi r upon t. एक्चुअली वेलोसिटी ढूंढते हो मतलब क्या ढूंढते हो तुम लोग? बेसिकली स्पीड का वैल्यू ढूंढ रहे हो तुम लोग, वैल्यू ढूंढ रहे हो। वैल्यू मतलब दैट इज मैग्नीट्यूड, सो इट इज नथिंग बट स्पीड। तो अगर वो मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या होगा फिर? 2 पाई आर इज द टोटल, एक्चुअली दिस इज स्पीड। टेक्निकल स्पेसिफिक अगर बात करेंगे तो इट इज एक्चुअली स्पीड एंड दिस इज एक्चुअली डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्ट मान के चलो यहां से मूव कर रहा है और एक पूरा राउंड कवर कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा। सो डिस्टेंस कवर्ड कितना है? फिर ऑब्जेक्ट ने यहां से शुरुआत की घूमने के लिए, यहां से यहां तक पहुंच गया, कितना पाथ ट्रेस किया उसने? सर्कल का जितना भी लेंथ है उतना पाथ उसने ट्रेस किया, है ना? तो सर्कल का लेंथ कितना है? उसके सरकमफेरेंस जितना। ओके, सो सर्कल का लेंथ हमेशा जब कोई पूछता है ना, सो इट शुड बी यू शुड आंसर दैट इट इज इक्वल टू सरकमफेरेंस। कैसे पता चला? सर्कल को अगर ब्रेक किया तुम लोगों ने और उसको ऐसे एक थ्रेड के टर्म्स में अगर कन्वर्ट किया तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये थ्रेड का जो लेंथ होता है ना, दैट इज नथिंग बट व्हाट योर सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। गॉट इट? ओके, तो स्पीड इज इक्वल टू सरकमफेरेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? सरकमफेरेंस अपॉन टाइम। सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई r अपॉन t. I hope it is clear to you. Yes. So definition important है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is what? When object moves in circular path, when an object moves in a circular path with uniform speed. What do you mean by uniform speed? Constant speed. Okay, with uniform speed, its motion is called as uniform circular motion. Its motion is called as what? Uniform circular motion. Okay, तो yes, अभी समझ के चलो तुम लोग एक कोई इंसान है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में डायग्राम भी है, पेज नंबर 111 पे देखो। एक कोई तुम्हें बंदा है, ठीक है? अब उसने ना अपने हाथ में पत्थर लिया है और वो उसको गोल गोल घुमा रहा है। ओके, उसको ऐसे गोल गोल घुमा रहा है। इस पत्थर को वो ये ऐसे थ्रेड में पकड़ के, रोप में पकड़ के वो ऐसे गोल गोल घुमा रहा है, ठीक है? अभी गोल गोल घुमाते वक्त अगर उसने पत्थर को छोड़ दिया, यहाँ पे आके लेट से छोड़ दिया, तो पत्थर कैसे जाएगा? इस तरीके से जाएगा, है ना? अगर समझ के चलो उसने पत्थर को यहाँ पे छोड़ दिया तो पत्थर कैसे जाएगा? इस तरीके से जाएगा, राइट? फिर यहाँ पे इस तरीके से जाएगा, फिर यहाँ पे। What do you mean by that? What do you mean by that? If you talk about this particular instant, the ball has velocity in this direction. इसीलिए वो इस डायरेक्शन में मूव किया। अगर तुम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करोगे तो बॉल हैज वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, इसी वजह से वो इस डायरेक्शन में मूव किया।
If you talk about this particular instant, the ball has velocity in this direction and therefore वो इस particular motion में move किया. और ये तुम देखोगे तो it is tangent. Tangent means what? जो सर्कल को सिर्फ टच करके जाता है, that is tangent. सर्कल को सिर्फ टच करके जाता है, that is tangent. सर्कल को सिर्फ टच करके जाता है, that is tangent. Okay? So yes, इसका मतलब क्या हुआ? This is what? The velocity, the direction of velocity. The direction of velocity at particular point on a circle is in tangential direction. All right. Okay. So this is all about your circular motion. Note it down fast. I'll give you some time to write. Diagram वगैरह भी draw करो. ये L equal to 2 pi r ये सब अच्छे से draw करो. It is important. Okay. Note it down fast. So focus on whatever I am explaining now. Okay. So just concentrate. चलो, equations of motion. Okay. ये अपन प्रूव करने वाले हैं. We are going to prove these equations by graphical method. First of all, list out these equations. What are those? V is equal to u plus at. This is the first equation of motion. S is equal to ut plus half at square. This is second equation of motion. अगर तुम 11th 12th में साइंस साइड लेने वाले हो तो ये इक्वेशंस तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे. ओके, इट विल बी दीज इक्वेशंस विल बी रिक्वायर्ड थ्रू आउट योर 11th and 12th. ओके, नेक्स्ट इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. कभी कभी इसको ऐसा भी लिखा जाता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, विच इज नथिंग बट द सेम. ओके, अब ये v क्या है, u क्या है, a क्या है, s क्या है, t क्या है, let's list out. Okay, v is what? Final velocity. U is initial velocity. Okay, A is acceleration. S is displacement. You can call it as distance in some situations. Then T is time taken. Okay, first of all, note down these things, then I will share one more link and then we will do the explanation. Okay, yes, note it down everything, done with the diagram. चलो, अब देखो, पहले डायग्राम को समझो. मोशन कहाँ से स्टार्ट हुई है? ओरिजिन से स्टार्ट हुई है. ठीक है, और ये पूरा जो लाइन है, दिस कंप्लीट लाइन, ये वर्टिकल लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी, है ना? इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? वेलोसिटी. नाउ दिस OA is representing what? Initial velocity. This is representing what? Initial velocity. मतलब ऑब्जेक्ट ने यहां से मूव करना शुरू किया, ऑब्जेक्ट ने यहां से वेलोसिटी चेंज करना शुरू किया, बट 0 से O तक उसका वेलोसिटी कितना था? सेम था. सो इट इज योर इनिशियल वेलोसिटी. ओके, सो यहां पे तुम स्टेटमेंट लिखोगे OA represents what? Initial velocity which is equal to u. क्या बोला मैंने? O से स्टार्ट हुआ, O से A तक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्या? ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज कर रहा है कि नो? A के बाद उसने अपना वेलोसिटी चेंज करना शुरू किया. O से A तक उसका वेलोसिटी सेम ही था, उसने वेलोसिटी चेंज नहीं किया था.
ठीक है। सो OA जो है, दिस OA represents what? Initial velocity. So I will write it like this. Initial velocity. Okay. Now let's talk about OE. This is O से लेके E तक. Okay. Now क्या what happened after this? O से A तक तो velocity change नहीं हुआ था, है ना? O से A तक तो velocity change नहीं हुआ था. अब A के बाद क्या हुआ? velocity धीरे धीरे बढ़ने लगा. तो जब वो B पे आके पहुंचा तो velocity कितना हुआ? OE, है ना? A के बाद क्या हुआ? velocity बढ़ने लगा धीरे धीरे और यहां तक पहुंचा. तो ये जो है तुम्हारा OE, दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी. ओके. सो OE represents final velocity which is v. अब ये सारे प्रोसेस को टाइम कितना लगा? ये पूरे प्रोसेस को टाइम लगा इतना OC, बिकॉज ये टाइम रिप्रेजेंट करता है ना ये एक्सिस. सो दिस रिप्रेजेंट व्हाट? टाइम रिक्वायर्ड. इफ पॉसिबल, मैंने जैसे कलरफुल लिखा है वैसे कलरफुल लिखो, सो दैट व्हेनेवर यू विल बी रेफरिंग टू द नोट्स it will be easy for you to understand. So OC represents the time required, or you can say time taken. Time required, or you can say time taken, which is equal to T. Okay, time required, or you can say time taken, which is equal to what? T. All right. Okay. So यहाँ तक I don't think कोई doubt होगा. फटाक से लिख लो. चलो fast and let me know once you're done with the writing. Done? Yes, ma'am. Everyone? Ma'am, 1 minute. Okay. Done, ma'am. Others? Abhilasha? Done, ma'am. Okay. Chalo. Now we are going to move to further part, which is very important, which is framing equations. Now, तो हमें यहाँ से क्या पता चला? हमें यहाँ से पता चला your OA is U, then OE is V, and OC is T. Okay. Now what I'm going to do is I'm going to frame the equation for BC. Now BC is composed of this complete length. कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक. किस चीज का बना है BC? It is BD plus DC, है ना? It is composed of BD and DC. So इसको कैसे लिखेंगे अपन? BC is equal to BD plus DC, right? BD plus DC. Now next is, अब एक चीज ध्यान में रखो यहाँ पे, this DC is equal to OA. Am I right? The DC is equal to what? OA. Am I right? Yes. This thing, this DC is nothing but what? OA. क्यों ऐसा? रेक्टेंगल बन रहा है ना, वो रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. सो DC एंड OA क्या हो गए? इक्वल हो गए. BD के बारे में हमें कुछ पता नहीं है. BD के बारे में हमें कुछ पता है क्या?
इस बीडी के बारे में हमें कुछ पता है क्या? नहीं, लेकिन हमें बीसी के बारे में पता है। ये कंप्लीट लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू OE, है ना? दिस कंप्लीट लेंथ BC इज इक्वल टू OE, दिस इज इक्वल टू OE, एंड देन आई एम हैविंग BD. अब मेरे पास तो पता है OE is how much? V. BD as it is. OA is how much? U. So this is U. All right? इतना समझो, पहले लिखो एंड समझो properly. So BD is equal to what? V minus U. सिर्फ कॉपी मत करो, अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, देन आई विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट. Done, ma'am. Done? Okay. So understood na? What I have done, I have substituted DC as OA and I have substituted this complete BC as what? EO. ठीक है? Because they are parallel and they are equal. Now, हमें acceleration पता है. क्या होता है acceleration? What is acceleration? Acceleration is change in velocity upon time taken. ओके, अब ध्यान दो जरा, चेंज इन वेलोसिटी ग्राफ से समझते हैं. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस चेंज इन वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. चलो समझो थोड़ा प्रॉपर्ली क्या है चेंज इन वेलोसिटी, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. देखो, दिस कंप्लीट थिंग इज व्हाट? टोटल वेलोसिटी, है ना? फाइनल वेलोसिटी. ये पूरा कितना है? ये पूरा कितना है? दिस कंप्लीट थिंग इज व्हाट? फाइनल वेलोसिटी. All right, this AO is initial velocity. अब ये पूरा फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो चेंज कितना हुआ? दोनों में डिफरेंस कितना है? ये, दिस इज द डिफरेंस, ये इज द डिफरेंस. क्या बोला मैंने? देखो फिर से समझ लो. What I said the final velocity is what? Final velocity is this complete OE. Initial velocity is what? This OA. दोनों में डिफरेंस कितना है? EA. This is your change in velocity. EA is what? Change in velocity. And time taken कितना? OC. Okay, time taken कितना है? OC. इतना टाइम लगा ना वो सब होने में, पूरा चेंज होने में कितना टाइम लगा? OC, right? So this time is the time required for change in velocity. Now, one more thing we know. What is that? Now, let's look at this. This EA is nothing but this BD. Okay, this EA is nothing but what? BD. So I'm going to replace this EA by BD. Okay, upon OC. Acceleration को A लिख दो. Now this BD is how much? V minus U, which we have already calculated. And that OC is how much? OC is nothing but time, right? This is T. Now cross multiply. AT is equal to V minus U. Take that U on this side. U plus AT is equal to V.
So v is equal to u plus at is the first equation of motion which we have proved. एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. Change in velocity कितना है देखो. This is what this EO is what final velocity. This EO is what final velocity. This EO is this complete thing is final velocity. उसमें से ये क्या है initial velocity. तो पूरे final velocity में से initial velocity हटा दिया तो ये क्या बचेगा हमें difference बचेगा which is your change in velocity. So this EA I have written in place of change in velocity. टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट करके दिया है, मैंने तुम लोग को सिंपल करके दिया हुआ है, ठीक है. सो ये मेथड फॉलो करो, ये सिंपल है. नाउ दिस EA is nothing but what BD because they are what, ये अगर ऐसे तुम देखोगे तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, राइट. सो EA जो भी होगा वही तुम्हारा BD होगा. सो आई हैव रिप्लेस्ड EA by BD. So BD is how much? V minus U upon T. So this is your acceleration. Note it down fast and understand this properly. लिखते लिखते understand करो अच्छे से. It is important. Done, ma'am. Done, ma'am. Done with the writing, everyone? Yes. So this is not included in today's test, huh? But अगला टेस्ट जो होगा वो इस पे बेस्ड होगा. Remember this thing. अगला टेस्ट important है, इस पे बेस्ड होगा. तो first equation of motion is derived. Now let's move to second equation of motion. ठीक है? Second equation of motion. Which is the second equation of motion? S is equal to ut plus half at square. ठीक है, चलो ड्रॉ दी डायग्राम. मेरे साथ ही ड्रॉ करो, सेम डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है. और टेक्स्ट बुक में उन्होंने फिर से वो डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है, बट यस हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा अगर एग्जाम में ऐसे पूछा तो. एग्जाम में सारे इक्वेशंस तो प्रूव करने को नहीं बोलेंगे ना, एक एक प्रूव करने को बोलेंगे. तो वहां पे हमें ये पूरा जो है वो every time you will have to draw the diagram. Okay, भले डायग्राम सेम है बट यस यू हैव टू राइट, यू हैव टू ड्रॉ. All right. Done with the diagram? नेक्स्ट क्लास जो होगा वो पूरा न्यूमेरिकल्स पे होगा, ठीक है. I'm going to share those notes. You don't have to write during the class. Numericals को अपन थोड़ा सा अलग वे में सॉल्व करेंगे. Done with this? चलो आगे में.
चलो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें क्या प्रूव करना है, दिस डिस्प्लेसमेंट प्रूव करना है ना, दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, और यू कैन कॉल इट एज डिस्टेंस ओनली because there is no vector thing involved here, so you will call it we will call it as distance only, ठीक है। so हमने ना velocity time graph जब सीखा था तब मैंने तुम लोग को एक चीज बताया था, देखो I think it is here only, no it is in this slide। हाँ, जब हमने velocity time graph देखा था, एक चीज मैं recap कर लेती हूँ। हमने क्या देखा था velocity time graph में, हमने देखा था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन कॉल इट एज डिस्टेंस। तो अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, और हमारे पास कौन सा ग्राफ है, वी हैव वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट डिस्टेंस। ओके, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी है और डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे फिर, एरिया। Okay, area under this velocity time graph. Okay, area under this velocity time graph. So yes, velocity time graph के हेल्प से हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, एरिया अंडर velocity time graph is equal to distance covered। ओके, तो एरिया कैसे मिलेगा देखते हैं फिर। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम और क्वाड्रिलैटरल ओ ए बी सी, ठीक है, ओ ए बी सी। नाउ हाउ कैन आई गेट दैट एरिया, ये पूरा डायग्राम है, एक तो तुम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लिखो कुछ मत अभी, पहले फिलहाल सिर्फ ध्यान दो, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तो पूरे डायग्राम को ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल के फॉर्मेट में डिवाइड करो, या फिर ट्रेपीजियम के फॉर्मेट में एरिया का फॉर्मूला लगाओ। तो अभी फिलहाल हम ट्रेपीजियम नहीं कर रहे, अपन उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। सो ये पूरा जो एरिया है वो कैसे होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ए, मतलब कौन सा एरिया, दिस रेड एरिया बी डी ए। हमें पूरा एरिया ढूंढना है ना, ये पूरा एरिया ढूंढना है हमें, तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी मतलब कौन सा एरिया, दिस वन। ओके, सो दिस रेड एंड ग्रीन एरिया। तो पहले रेड एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल आई होप सबको पता है फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना, हाफ इनटू बेस, बेस इज हाउ मच, दिस एडी इज द बेस, height is what, this BD is the height, plus area of rectangle, this is what, length OC into breadth OA, ठीक है। तो अब हमारे पास सारे वैल्यूज है, राइट, so substituting what, ये क्या है अपना, what was this, this was what, this was initial velocity if you remember, है ना, पिछले ग्राफ में हम लोगों ने लिखा था, this is what initial velocity, and this was what, final velocity, this was what, time required, है ना, so half into, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है,
सब्स्टिट्यूटिंग एडी, अभी रेक्टेंगल है ना, तो जितना एडी होगा उतना ही ओसी होगा, सो ओसी इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू टी, क्योंकि ओसी टी है हमें पता है, तो ये रेक्टेंगल है तो ये भी टी हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये क्या है, यू है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, सो ओ ए इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू यू। ठीक है ना। बीडी के बारे में हमें पता था, बीडी के बारे में हमें पता था, बीडी के बारे में क्या पता है हमें, देखो बीडी वॉज व्हाट, बीडी वॉज v माइनस यू, है ना, बीडी वॉज व्हाट, v माइनस यू, and v minus u was what, v minus u was 80, है ना, bd was what, v minus u, पहले वाले ग्राफ में bd is v minus u, okay, and that v minus u is what, 80, तो ये सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपन, so distance s is equal to half into ad is t, bd is 80, OC is T, OA is U. So S is equal to this U into T, UT, plus this half A, T into T, T square. So this is your second equation of motion. फटाक से लिख लो, अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, ड्यूरिंग द राइटिंग एब्सेंट माइंडेड होकर राइट मत करो, ओके, पूरा उसको समझ लो और फिर स्टेटमेंट लिखो। अंडरस्टूड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स करके उसको याद मत रखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स ऐसे याद रखो, तो गलती नहीं होगी फॉर्मूला अप्लाई करने में। तो पैरेलल साइड्स कौन सा है फिर हमारे पास, व्हाट आर द पैरेलल साइड्स, दिस OA एंड दिस फुल थिंग BC, ओके। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है पैरेलल साइड्स के बीच में, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक तो तुम एडी को भी ले सकते हो या फिर तुम ओसी को भी ले सकते हो, सो आई विल टेक ओसी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, राइट। नाउ व्हाट इज ओए, सब्स्टिट्यूटिंग इन प्लेस ऑफ ओए एज यू, substituting OA as initial velocity which is u, BC as final velocity which is v, and OC as time which is t, okay, तो ये distance है s is equal to half into what is this, OA is u, BC is v into c which is t, ठीक है। now हम लोगों को क्या करना है, अभी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है, राइट, वी नीड टू डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कहीं पे भी तुम्हें इस इक्वेशन में t दिखाई दे रहा है क्या, नो, वी डोंट हैव t एनीवेयर, और मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, t दिखाई दे रहा है, तो मुझे कुछ भी करके उस t को हटाना है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू a, तो इसको ना मैं कुछ अलग वे से लिख देती हूँ, ठीक है, इसको मैं कुछ अलग वे से लिख देती हूँ इस तरीके से, और उसको यहाँ पे रख देंगे, सो हाफ इंटू v प्लस यू इंटू v माइनस यू अपॉन a, सो s इज इक्वल टू व्हाट, v प्लस यू and v minus u upon 2a. So what is this? 2as, a plus b, a minus b, a square minus b square, है ना, तो u square plus 2as is equal to v square। ये रिकॉर्डिंग में भेजूंगी तुम लोगों को आज, बिकॉज क्या है ना, थोड़ा सा टफ टॉपिक है, आई नो इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सो यू हैव टू लिसन टू इट 2 or 3 times अगेन, ओके, सो 1 by 1 उसको सुनो, थोड़ा उस पे इस टॉपिक पे थोड़ा कमांड लाओ, तो तुम लोगों को फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो नोट डाउन दिस, डायग्राम बाद में ड्रॉ करना, पहले लिख लो, बिकॉज मीटिंग विल एंड अदरवाइज, ओके।